ग्राम पतेरा पाली पड़की पाली की धरा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पवित्र मंच की ओर बढ़ाना मित्रों, धूप अबीर लगाइएगा। पूजा अर्चना करना मित्रों, मंची स्वागत पाइएगा। आइए विराजिएगा प्रभु मंच में। कितना बढ़िया अनुशासन है। आगे पड़की पाली अभी गति करो, रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहे। कौन नहीं जानत है जग में कपी, संकट मोचन नाम तिहारो। तुम्हारा लक्ष्य बोलो। बोलो काली मैया की, भटरानी मैया की, श्याम रामचंद्र की जय। बोलने वालों की, नहीं बोलने वालों की, नहीं उठाने वालों की। बोलो हर हर महादेव। तुम बिन महाकाय सूर्य को जा ओ जंगल के ओ राजा, मुरमैयल लेके आजा हो।
बसेरा तेरे भालो पंछी पर्यटन तनवा करे बसेरा वन जंगल जुड़वा से धोना सुंदर हवे डेरा तेरे भालो पंछी पर्यटन तनवा करे बसेरा तेरे भालो पंछी पर्यटन तनवा करे बसेरा तोरे बहन कहाने बजरंगी मिलन गुरबा चावल डोलावत कंड पाठर निस दिन करत सेवा चावल डोलावत कंड पाठर निस दिन करत सेवा मैं तोरे बहन कहाने बजरंगी मिलन गुरबा चावल डोलावत कंड पाठर निस दिन करत सेवा चावल डोलावत कंड पाठर निस दिन करत सेवा सबसे ज्यादा अच्छा है। भंवर में नैया तेरा ही नाम लेकर डाली भंवर में नैया तुम ही मेरे राम हो तुम हो मेरे कन्हैया पार लगा मेरे नाम पार लगा मेरे नाम तो मुझे दुनिया से क्या चाहिए ओ तेरा जो मिले मेरे राम तेरा
मिले मेरे राम, मुझे दुनिया से क्या चाहिए, तेरा साथ जो मिले मेरे राम, मुझे दुनिया से क्या चाहिए। तेरे दर पे दुनिया की नर नारी, आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर नारी, आते हैं तेरे दर पे दुनिया की नर नारी, आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर नारी। मैं भी मंगता आया झोली खाली लाया, मैं भी मंगता आया झोली खाली लाया, मैं भी मंगता आया झोली खाली लाया, मैं भी मंगता आया झोली खाली लाया। झोली भरो मेरे राम की मांगने वाले कभी खाली न लौटे, कितनी मिली खैरात ना पूछो, अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो, उनकी कृपा की बात न पूछो, उनकी कृपा की बात न पूछो, उनकी कृपा की बात न पूछो। झोली भरो मेरे राम, झोली भरो मेरे राम, मुझे दुनिया से क्या चाहिए, तेरा साथ जो मिले मेरे राम, मुझे दुनिया से क्या चाहिए। पार लगा मेरे राम, तो मुझे दुनिया से क्या चाहिए, तेरा साथ जो मिले मेरे राम, मुझे दुनिया से क्या चाहिए। तेरी भक्ति से मुझे भक्ति मिले, तेरी भक्ति से मुझे भक्ति मिले, और क्या चाहिए, तेरा साथ जो मिले मेरे राम, तेरा साथ जो मिले मेरे राम, तो मुझे दुनिया से क्या चाहिए, तेरा साथ जो मिले मेरे राम, मुझे दुनिया से क्या
सुग्रीव से मित्रता करे है ना, और वो मित्रता का काम के जी एक मिटान दूसरा मिटान के काम नहीं है इसमें। यानी साफ साफ बात ये है कि जब कोई मित्र बना लेते मिटान जब बन थे तो बात ये कि तोर दुखा मोर दुखे तोर सुखा मोर सुखे मोर सुखा तोर सुखे। यानी अगर ते दुख में हंस तो मोर दुख में हो। और बराबरी की बात है भगवान राम की इसकी बाली मैं मार दूं तोर काम करे बर मैं साथ दूं और मोर काम करे बर तय साथ दे दे। यानी अगर बाली मर ही तो सुग्रीव फिर से राजपाट मिल जाही और बिछड़े पत्नी वाला मिल जाही। भगवान राम की मैं अपन पत्नी खोजे पर जाता हूँ तय मोर साथ दे मोर पत्नी मिल जाही। यानी बराबरी काम है। अब आए बात की सुन सुग्रीव मारियो बाली एक ही बाण। अच्छा भगवान विश्वास दिलाते सुग्रीव की तो बाली में एक बाण से मार दो। बाली आसानी से मरने वाला प्राणी नहीं है। क्या बार बालीला मारे बार दो एक विशेष कारण है। पहला तो ये कि दुर्भी नाम की वो अस्थि कि बालीला श्राप मिले रही से साथ कथा सब अवगत मानस में दो पात्र, एक नलनील दूसरा ये बाली। जेला मानस में वरदान मिलना चाहिए मतलब श्राप मिल गई और श्राप के बजाय वरदान मिल गई। हाँ नल और नील समुद्र किनारे एक ऋषि जब भी हवन के सामान इकट्ठा करे तेमन का करे वो जब कभी सामग्री इकट्ठा करे वाला समंदर में बहा दे। वो दोनों वाला श्राप मिले ऋषि कहा के कि जब भी ये सामग्री ला कोई पानी में समंदर में डुबाते अगला बार जब भी डुबाही वो पानी में डूबे नहीं बल्कि तैरी वो मतलब श्राप मिले से। लेकिन वो श्राप वक्त में वरदान के काम हो गए। सेम टू सेम की सब बाली के। हाँ बाली जो है एक मायावी राक्षस मारिस और मारे के बाद वो दो हिस्सा कर दी। दो हिस्सा करे के बाद एक उत्तर एक दक्षिण दुर्भी नाम के राक्षस ला। तो राक्षस ला मारना अच्छा काम है कि बुरा काम है? अच्छा काम है ना। बाली अच्छा काम करे दुर्भी नाम के राक्षस ला मार दी। तो मारे के बाद बोला वो जगह वरदान मिलना चाहिए ना, लेकिन ये वाला श्राप मिल गया। काबर वो जब दो अस्थि करीब दो भाग में कृष्ण वो लाश ला तो एक हिस्सा कहाँ गई मतंग ऋषि के आश्रम में। मतंग ऋषि के आश्रम में जैसे वो पहुंचते वो 100 का आधा हिस्सा तो मतंग ऋषि श्राप भी इसके जे भी ये पावन जगह अपावन करे है वो व्यक्ति अगर आई बोला अगर मृत्यु हो जाई या जब भी ये अस्थि है दुर्भी नाम के जो अस्थि पड़े हैं बोला अगर डहा दी कोई तोड़ दी वही व्यक्ति बाली का मार सकते। ये बाली के लिए वरदान के जगह श्राप मिल गई। और दूसरा कारण ये बाली एक बार सरोवर में स्नान करे के बाद 7 प्रकार के फल रखे रही से सरोवर के बाहर अपन खाए बर। लेकिन इत्तेफाक से जैसे बाली स्नान ध्यान करत रही से ओकर स्नान ध्यान करे के पहली एक सर्प आ गए। अब वो 7 फल ला वो सांप खा ली। अब वो सांप ला का मालूम कि काकर रखे काबर रखे। तो जैसे बाली देखते कि वो फल ला कोई सांप सर्प निकल रहे हैं तो बाली वो सर्प ला श्राप दी कि जा मोर आहार लगते खाया तो 7 प्रकार के वृक्ष 7 फल में वृक्ष बन जाते। वो सांप ला श्राप दी कि 7 फल तोर ऊपर 7 वृक्ष बन जाए करते। अब वो वृक्ष तो बन गए लेकिन जैसे वो सर्प के मालूम हुई कि बाली के श्राप के नाम से मोर बेटा जो है 7 प्रकार के वृक्ष बन गए तो वो बाली ने श्राप दी कि जब भी जो व्यक्ति एक बाण से ये 7 वृक्ष काट दी वही आदमी बाली ला मार दी करते। यानी बाली ला मारे बार दुर्भी नाम के अस्थि दहल लागी। दूसरा तो 7 ताल के जो वृक्ष बने हैं बोला काटे लागे। जब भगवान राम के सुन सुग्रीव मारिया बाली एक ही बाण विश्वास कर मैं एक ही बाण से बाली मार दूं। लेकिन सुग्रीव विश्वास नहीं करी काबर जब तक वो अस्थि ढही नहीं और दूसरा वो 7 ताल के वृक्ष कटे ही नहीं एक बाण। अच्छा ये बताओ अस्थि तो हम समझते हड्डी अगर जम गए मारे तो ढह जा सकते बाहर या तोड़ जा सकते
लेकिन ये 7 साल की जो 7 वृक्ष बने हैं वह एक बार से कैसे काटे? अच्छा, वृक्ष कैसे बने जानते हो? सांप जब भी बैठते ना तो मेरी मार के बैठते, या चलते तब साथ चलत देखे वहाँ, चाहे सांप ढोड़िया हो पीटी हो, कहीं सांप हो, सांप कभी सीधे नहीं चले, आप देख लो हमेशा टेढ़ा। सोचो वृक्ष है, सांप है, और सांप पहले सीधा कर ले, सीधा करे के बाद ही वो वृक्ष कट सकते हैं। कैसे? जब भी कोई सांप या तो टेढ़ा आकार में चलत है या हिस्सा पूंछ मंगनी से पूंछ आकार वाले और अपन माई गोड़ के गुठा में दबाई, ओकर बाद एकदम सीधा हो गए वृक्ष, तो एक बार से कटे कि नहीं कटे? कट सकते ना, आसानी से कट गई। और बाद भी सुग्रीव के मन में ये कि बाली न मार सके कि नहीं मार सके, बाली आसानी से मरने वाला नहीं, लेकिन भगवान दिलासा भी कि सुग्रीव मारिया बाली एक बात ब्रह्म शरणागत गए वर ही न प्राण। अच्छा, एक बार तो समस्या है, बोलने वाला कौन? जीव, और आगू कौन? ईश्वर, यानी भगवान साक्षात कहा थे सुग्रीव कि ते मान ले सुग्रीव मैं बाली मार, लेकिन नहीं, बाली के सुग्रीव के मन में भी संकोच है कि इसे हो ही नहीं सके। और ये सुग्रीव की नहीं, हर जीव के मन में रहते कि काम पूरा हो कि नहीं हुआ, भगवान ने कामना करे कि नहीं करे। हाँ, अभी पूरा कुछ दिन पहले आपके बाग बारा में पूरा हड़ताल रही, इसके अकाल घोषित करे, पानी नहीं गिर रहे, लेकिन कुछ दिन हो गए बढ़िया पानी जिंदगी चर दुनिया, दुनिया है माया के बाजार। जिंदगी चल दुनिया, दुनिया है माया के बाजार। धन कर करा भगवान पे, धन कर करा भगवान पे, धन कर करा भगवान पे। जिंदगी चल दुनिया, दुनिया है माया के बाजार। जिंदगी चल दुनिया, दुनिया है माया के बाजार। जिंदगी चल दुनिया, दुनिया है माया के बाजार। आजादी जवानी रहत भैया, कहीं कोई आजादी। जवानी रहत भैया,
मैया माँ जागो 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 माँ तेरी एक दुनिया अब कैसी है माँ बेटी न चाहे कोई यहाँ जागो माँ जागो माँ जागो माँ जागो माँ जागो माँ जागो माँ समाज में आज लोग बेटी नहीं पालना चाहते। क्यों? जब कोई माँ मालूम होता है कि उसकी कोख में बेटी पल रही है, वो माँ ये सोच लेती है कि इसको कोख में ही मार देती हूँ, क्योंकि मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए। बेटी के साथ ऐसा अन्याय क्यों? बेटी क्यों नहीं चाहिए? दुनिया में खुशबू सबको चाहिए, खुशबू सबको चाहिए, पर फूल बचाना कोई नहीं चाहता। दुनिया में पानी सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए, पर पेड़ लगाना, पानी बचाना कोई नहीं चाहता। क्यों बेटी के साथ अन्याय? कोख से बेटी अरदास लगाती, माँ मुझे क्यों मारना चाहती है वो? क्या आपको पता नहीं? आप भी किसी की बेटी थी, आप भी किसी की कोख में पल रही थी। क्या तब रिश्ते नहीं थे? तब क्या माँ और बेटी का नाता नहीं था? मेरे साथ अन्याय क्यों? क्यों मुझे मारना चाहती है? तो चली जाती वो किसी डॉक्टर के पास, हाँ कि मुझे बेटी नहीं चाहिए। लेकिन आज हम जिस डॉक्टर को आज का भगवान मानते हैं, जिस डॉक्टर को हम आज दुनिया के भगवान मानते हैं, यदि पैसों की लालच में वही डॉक्टर आज के शैतान बन जाते हैं। कुछ पैसों की लालच से शैतान बन जाते हैं, कोख में ही उस पे को मार कर पैसा कमाया, दौलत का दाना दिल में बसाया। धनवी को मार कर पैसा कमाया, दौलत का दाना दिल में बसाया। तेरी ये दुनिया अब कैसी है माँ, बेटी न चाहे कोई यहाँ। जागो माँ जागो माँ जागो अगर मैं ही नहीं रहूंगी तो दुनिया में, समाज में बहू कहां से लाओगे? बहन कहां से लाओगे? पत्नी कहां से लाओगे? बेटी के बगैर हर वो आंगन सुना है, बेटी के बिना हर वो चौखट सुना है। क्योंकि हर बेटे को जन्म देने वाली माँ एक बेटी है, हर बेटे को जन्म देने वाली माँ एक बेटी है, हर भाई की कलाई में राखी बांधने वाली बहन एक बेटी है, हर बेटी को जन्म देने वाली माँ एक बेटी है, हर भाई की कलाई में राखी बांधने वाली बहन एक बेटी है।
जीवन के हर सुख दुख में काम आने वाली जीवन संगिनी की बेटी है। आप जरा सोचना कि आज जिस घर में बेटी ना हो वो हर आंगन सुना रह जाता है। रोली कुमकुम कंगना का विस्तार न होता, रोली कुमकुम कंगना का विस्तार न होता, राखी और भाई दूज का त्योहार न होता। रोली कुमकुम कंगना का विस्तार न होता, राखी और भाई दूज का त्योहार न होता। अजीब दुनिया में वो घर सुना ही रह जाता, दुनिया में वो घर सुना ही रह जाता जिसमें घर में अगर बेटी का अवतार न होता, इस घर में अगर बेटी का अवतार न होता है। क्यों लोग बेटी को मार देना चाहते हैं, ऐसा क्यों? सांझ ढले सांसों से तुझको पुकारो, सांझ ढले सांसों से तुझको पुकारो, भोर भई नैनों से तुझको निहारो, भोर भई नैनों से तुझको निहारो। हो माँ, सोचो अगर बेटी ना हुई तो सब रिश्ते कैसे चलेगी, जिससे संसार की रचना, इस धरती से क्यों उसका मिटना। ममता पुकारे हैं चारों जहां, बेटी न चाहे कोई यहाँ। जागो माँ, जागो माँ, जागो माँ, जागो, जागो माँ, जागो माँ, जागो माँ। तेरी ये दुनिया कैसी है माँ, बेटी न चाहे कोई यहाँ। जागो माँ, 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 ब्रह्म शरणागत गए उबर ही न प्राण। थोड़े से भाव आप तक पहुंचाऊं मैं ये कि भगवान राम कहना सत्य के बालिल एक बार से मार दूं, लेकिन ऊपर से पहली जो घटना घटे बस एक मिनट चिंतन आपके साथ में चाहूं कि बाली सुग्रीव कौन कौन है? क्या बात, दोनों भाई हैं। बाली सुग्रीव दोनों भाई हैं, लेकिन भाई ये भाई में झगड़ा काबर होता है। समाज बाली सुग्रीव के केवल पात्रवा समझो, आज भी दुनिया में जो घटना घटते भाई भाई में तकरार पैदा होते थे, भाई भाई में दरार पैदा होते थे। अरे जैन भाई एक साथ बैठ के खाते और अलग अलग दीवार बन जाते। हाँ, मैं पहले आपने बताया कि जर और जोरू जमीन, लेकिन बाली सुग्रीव में केवल एक ही फर्क रही शातक और एक ही कारण जिसका पता कि दोनों अलग हो गए। एक माया भी राक्षस है इसने पंपापुर में, बाली वाला हमारे पर चल दी। वो कहाँ पहुंचे? गुफा में। गुफा पहुंची तो बाली की हिस्स की भाई अगर मैं एक पखवाड़ा से अगर ये गुफा के बाहर मिया हूं तो यहां से मैं गुफा द्वार बंद कर देवे। सुग्रीव एक महीना देखी, सुग्रीव जो है एक महीना देखी बाली बाहर नहीं है, लेकिन वहां से रक्त के धार आई। और रक्त के धार कौन सा रथ है? लहू के रंग बताओ, कौन सा रंग थे? क्या बात। अच्छा, दुनिया में जब का जीव है ओकर सबके खून लाल है कि और सफेद भी थे? ढोड़िया के, असोड़िया के, कुकुर के, बोकरा के, भैंसा के, गाय के,
राक्षस के, इंसान के, क्या बात, यानी दुनिया में जब तक जीव जगह रक्त शरीर से रक्त बहते हैं, उसका कलर कौन सा है? लाल। अब ये बताओ कि सुग्रीव का गलती नहीं है। सुग्रीव ना बाली बोले रही ना कि अगर मैं एक पखवाड़ा यानी 15 दिन अगर नहीं हम बाहर, तो गुफा के द्वार बंद कर दे, समझ जावे कि भाई नहीं रहेगी दुनिया में। लेकिन वहां से जब रक्त के धार जब बहते, तो वो रक्त के धार लाल नहीं, तब ये फर्क नहीं पा इसकी, वो खुद बाली के राक्षस के, मायावी राक्षस के खूने की बाली खूने, शायद तो जगह साइंस रहती जिला लैब में ले जाती, और बाली खून एरीज की बी पॉजिटिव, एरीज के पॉजिटिव की ओ प्लस रीज, तो शायद तक सुग्रीव जान रखी नहीं ये खून ए पॉजिटिव मतलब राक्षस के, बी पॉजिटिव वो बाली की नहीं। लेकिन नहीं, बाली ला मर के समय की सुग्रीव समझिस की गुफा द्वार बंद कर दी आगे। खुद जब मालूम है इसकी राजगद्दी कोई बैठने वाला नहीं है, तो सुग्रीव राजा बना दी। लेकिन जब 1 महीना गुजरे बाद जब बाली है, 1 महीना गुजरे बाद जब बाली है, तो क्या हुई कि वो ये समझ लेते कि जानबूझ गुफा के द्वार बंद कर दी और राजपाट पाना है करके बोला गुफा द्वार बंद कर दी, अपन राजा बन गए। यानी बाली के मन में ये कि भाई जानबूझ के काम करके अपन राजा बन गया, यानी गद्दी पाए पर, कुर्सी पाए पर, वैभव पाए पर, बोला मर के समझ की गुफा में द्वार बंद कर दी। अब छोटे से मन में भ्रांति, तो वो बाली की गलती की सुग्रीव गलती बताओ बोला। छोटे से मनाविए, बाली सुग्रीव ने हर घर में होते, छोटे से कई बात पर भाई भाई नहीं जमे ना, तो ये तकरार पैदा हो जाते। हाँ, और ये भाई सबल है, इसे बाली भले राजा बन गए सुग्रीव कुछ दिन के लिए, लेकिन ताकतवर कौन ही से? बलवान बाली रही से, सुग्रीव से राजपाट छीन ली। और ये भाई चतुर थे, बलवान थे, और हमेशा छोटे भाई छोड़ते थे। हाँ, या तो छोटे भाई त्याग देते, रावण भी काम करे ना, निर्बल विभीषण धक्का मार के निकाल दी सबन राजपाट से, बाली भी काम करी, सुग्रीव निकाली राजपाट से धक्का मार के निकाल दी। काबर बाली ताकतवर है, बुद्धिमान है, अहंकारी रही से, और ये हर घर में जब भी भाई कोई चतुर भाई जब मिल जाते ना, तो हर घर में घटना घटते। एक बात मुझे याद आता तक पहुंचाऊं बाद में, ये घर में 2 भाई, घर के सब बंटवारा हो गए। हाँ, बड़े वाला भाई बहुत सज्ञान रही से, बहुत विचारमान, बहुत बुद्धिमान रही से, चतुर रही से, चलाक रही से, सबके बंटवारा होने के बाद लास्ट में 2 चीज बच गए, एक तो भैंस, दूसरा कंबल। एक तो भैंस, दूसरा कंबल। अब एक बंटवारा होना चाहिए, कहा के? भैंस के। अब भैंस का कैसे बांट रहे? दुख कर दे, बंटवारा तो होना चाहिए, बंटवारा तो होना चाहिए। कंबल के भी अब मान जाए एक तो कंबल नहीं वाला 2 भाग में चीर दे बेटा, काला तो बिगोड़ लग मुड़ी जाए भाई, मान लो जाए कंबल ना कर दे, बंटवारा कर दे बे, तो काला उड़ देगा, चिरा देता 2 भाग कर दे बेटा, ना तो गोड़ तो भाई ना मोड़ तो भाई। तब बंटवारा तो होना चाहिए, तो विधि कैसे बनी, कैसे कौन सा नियम से बंटवारा हुई कंबल और भैंस के? तो बड़े वाला भाई पहले स्टैंड में लेके छोड़ा जहाँ लिखना चाहिए, पक्ष यानी मोल होना चाहिए। हाँ, पक्ष मोल होना चाहिए। अब बंटवारा हुई स्टैंड में, आप कहते कि हम तो भाई भाई स्टैंड में बुलाए हैं, तब पक्ष विपक्ष मत देखो, बराबर बंटवारा कर दो, नियम बनाओ के। और बड़े वाला भाई बोल डर रहा है, जो भी फैसला करो मोर पक्ष में होना चाहिए। हाँ, अब कंबल की बंटवारा हुई, तो कंबल की बंटवारा कैसे हुई? दिन के एक कंबल छोटे वाला भाई के, देखो कंबल के बंटवारा होता, सब ध्यान दो आप। कंबल के बंटवारा कैसे होता? एकदम नियम से भाई, ऐला तो कंबल हम फाड़ नहीं सकन, चिर नहीं सकन, 2 भाग नहीं कर सकन, तब दिन के कंबल छोटे के और रात के कंबल बड़े के। छोटे वाला मान के सिद्धवरी बेचारा सुग्रीव के सर पोखरी से, ठीक है भैया। अब भैंस के बंटवारा हुई, तब भैंस के बंटवारा कैसे हुई? पीछे वाला हिस्सा बड़े के, आगू हिस्सा छोटे के, यानी पीछे वाले हिस्सा बड़े के भैंस के और आगू हिस्सा छोटे भाई के। अब बंटवारा होगा। अब गुजर बसर चला थे, ठंडक महीना रहा है, दिन के कंबल छोटे भाई के,
रात के कंबल बड़े भाई के, रतिया बढ़िया बड़े भाई ओढ़ के सूझ जाए कंबल गलत के, छोटे वाला भाई का आकर ठुटर ठुटर के रहा है बड़े डर में, सबल री से बलवान री से। ऐसे दिन बीता थे, भैंसला चारा कौन खवाए, छोटे होकर हिस्सा देख रेख करना, अगर छोटे वाला भाई को जबका चारा घास खिलाना है छोटे भाई खिलाए, तब होकर बंटवारा के है। लेकिन जब दूध के बारी आए तो बड़े दुबले काबर कुछ हिस्सा ही करेगा बड़े के। दिन चला थे ना, छोटे वाला रात के बेचारा तकलीफ में रहा है, रतिया रात भर ठंड में मरे, बिना कोनो भैंस के चारा खोजल जाए। दिन बीता थे। एक जन अचानक एक संत ये बेचारा दिन मान बैठे दुख में, थोक थक आंख ले आंसू पर सतरा बेचारा कथे। संत पूछी सी कैसे मायू से बेटा बोलते, वो बताइए क्या बताओ सियान, क्या बताओ संत, हमारे घर में बहुत परेशानी हो में है अपन बड़े भाई के नाम से, शायद तक आपके पास अगर मोर निवारण हुए तो कर दो मोला, ये दुख से उबार दो कहीं, ये दुख से मोला निकाल दो कहीं, का दुख कहीं। हमारे घर में बंटवारा हुई, बंटवारा में दो चीज के विचित्र बंटवारा हुई संत की, का एक तो कंबल के, दूसरा वो भैंस थे। बहुत तकलीफ में हो, कंबल और भैंस लोग तकलीफ देते नहीं, वो बंटवारा वाला तकलीफ देते, कंबल और भैंस तकलीफ नहीं दे भाई, कंबल और भैंस के बंटवारा वाला तकलीफ देते। कैसे तकलीफ बंटवारा करे ना ध्यान मना, का बंटवारा करे कि दिन मान कंबल हम मोरे, दिन मान कंबल हाँ मोरे, रतिया भाई ओढ़ लेते, रात भर जा छुटों में तबियत खराब हो जाती है। हाँ अच्छा भैंस कैसे, भैंस ला चारा में खवाता हूँ, दूध वो दूध लेती, भैंस ला चारा पारी मोरे का पर आगू हिस्सा मोरे और पीछे का हिस्सा है तो दूध ला वो दूध लेते। वो संत कथे एकदम साधारण इलाज है बेटा, तकलीफ में काबर अपन जरा बुद्धि लगा, सोच लगा, थोड़ा मिले सही है, बस तो निवारण हो जाए। कैसे निवारण हो, हाथ जोड़ इसकी मतलब उबार दे, वो देव संत ये दूधा से मतलब उबार दे कहीं। संत एकदम सरल उपाय बताइए सोला काम, दिन मान कंबल तोरे ना हमोरे कथे, दिन मान कंबल हा तोरे, एक काम करे दिन डूबे पहली कंबल काट दे, जैसे दिन डूबे पहली दिन के तक तोरे हुआ, जैसे दिन डूबे पारी आई, दिन डूबे पहली कंबल तो काचना है, दिन डूबे पहली कंबल तोला काचना है। तो भाई वाला मार ही नहीं का, काबर मारेगा, बंटवारा बराबर हुआ है ना भाई, बंटवारा बराबर हुआ है। दीमान कंबल तोरे हम हो रहे, कुछ नहीं बोल सके, अब तक बोलिस कुछ नहीं बोले, जैसे रोज के रोज शाम हुई कंबल तोला धोना है, पानी में चिभर के सुखाना, बस कुछ नहीं करने बैठे, बगैर निमक धोए, बगैर साबुन के धोए, बस पानी डुबो के निकालना है। अच्छा भैंस ला किसे करो, भैंस ला एक काम करना है, का जत्का में तुहे पारी आई, ऐसे भी तुहे पारी आई, आगू पे बड़े जान गए खड़ा होना है, जैसे दुहल निर्दल मारना है, जैसे तो बड़े भाई पहुंचे तुहे बेरा तो भैंस ला मारना है। का तकलीफ भैंस ला नहीं होएगा, नहीं होएगी भाई, अगर भैंस ला में मारो तो तकलीफ भैंस ला नहीं होए ना का, एक दिन प्रैक्टिकल तो करके अगला दिन जब विधि ठीक संख्या दिन में पहले कंबल काट दी, कंबल काट के सुखो दी, दिन में पहली भाई ताकर वो संत के बात मान के कंबल काट के सुखो दी, टांग दी संगना में। अब कंबल की किस्मत खत्म हो गई, रोज जब बूटा करे तो काला ओढ़ पे भीगे ओढ़ पे, यानी कुछ तो मालूम हो गया ना भाई ला बड़े वाला की मैं कुछ गलती के साथ था। अब जब भैंस के पारी आई तो जैसे वो दुहे पारी आई सोगा चाहिए बढ़िया गेड़ा लीस, अच्छा तिलक लौड़ी, और जैसे वो दुहत जाए ये मूला मानत जाए भैंस के, जैसे वो दुहत जाए मूला मानत जाए, जैसे मूला मारे डंडा और लटारा मारे जोर से भाई थे वो तो भैया, हाँ जैसे दुहत धरे फिर मारे तो बोले कैसे कर सर जी, वाह मैं कहीं करो जी आगू हिस्सा मोरे, मैं कहीं करो वो आगू हिस्सा मोरे, यानी जैसे वो दुहत जाए महाराज जाए, दुहत जाए महाराज जाए, और लाठी भरे भैंस ल पड़े लेकिन मार वो पीछे वाले भाई ने बने। सार्थक बात ये सर कि भाई भले बड़वान ये बड़े भाई हो जाए, लेकिन छोटे भाई जी नहीं समझो के साथ अंत में कुछ न कुछ गलत हो ही, तब तक अगर गलती के एहसास हो या गलती को पश्चाताप करना पड़ी
कारण ये कि सुग्रीव बाली में छोटे से गलती साथ तक होती तो बाली बुद्धिमान भी रही से, बाली बुद्धिमान रही से छोटे भाई गलती स्वीकार भी कर लेती या क्षमा कर दी, लेकिन नहीं, और राजपाट से निकाल दी और फिर पत्नी के हरण कर दी। तो दुनिया में जब भी कोई मित्र बने तो जो मित्र दुख हो न दुखारी, कि जे अपन मित्र के दुख से दुख नहीं होए वो मित्र नहीं कहलाए। यानी सुग्रीव वही छोटे भाई है कि तकलीफ में रही से, और राम वही एक संत के समान जिला बाली लाने बाली अहंकार है, और हर जीव जब भी अहंकार से पीड़ित होते तो ज्ञान के बांध से अहंकार मिटते। यानी जीव ज्ञान के पास जाके गुहार लगाई है।